कि इसको काम का कोई शौक नहीं है, फैक्ट्री में जाकर सिर्फ फोन पे बात करता रहता है। या बहाना बनाकर आ जाता है। अगर इसने फोन पर बात करनी है तो घर पे ही रहे, यहाँ आमने सामने बैठ के बात कर ले। फवाद तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? जी बस वो आ ही रहे हैं। अच्छा, साथ में नाश्ता हो जाता तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद, फैक्ट्री जाने से पहले ना फोन करके मालूम कर लेना। मैंने सुना है कि शायद वहाँ स्ट्राइक है, पता नहीं हालात कैसे हो। अच्छा, पर मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा। तुम किसी काम में इंटरेस्ट लो तो तुम्हें पता चले ना कि तुम्हारे पापा को भी सुबह कोई फोन आया था। अच्छा मामा, पर मेरा हैदराबाद जाना तो फिर भी जरूरी है, बिकॉज वो आज चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है। तुम्हारी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में चले जाना पापा, पर मेरा फैक्ट्री जाना तो फिर भी इम्पोर्टेंट है ना। फवाद, मैंने फैसला किया है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैंने हसन को बुलाया है, वो अपनी मौजूदा जॉब छोड़कर हमारे साथ काम करना पसंद करेगा। क्या हो गया नवाब, ये कैसी बातें करें आप? आप अपने बेटे को अपने बिजनेस से अलग करें? इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं, मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया। ये यहाँ पर कराची में कोई काम कर लेगा। मसलन कौन सा काम? भाई MBA किया हुआ है इसने और थोड़ा बहुत तजर्बा भी है, तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। हसन हमारी फैक्ट्री में कभी जॉब नहीं करेगा। देखो, मैं हसन का मोहताज नहीं हूँ। मार्केट में हजारों बेरोजगार लोग फिर रहे हैं, किसी को भी रख लूंगा। पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? फवाद की बात का जवाब नहीं दिया। आखिर इसका कसूर क्या है? आप इसको अपने काम से क्यों अलग कर रहे हैं? इसका कसूर ये है कि इसको काम का कोई शौक नहीं है, फैक्ट्री में जाकर सिर्फ फोन पे बात करता रहता है। या बहाना बनाकर आ जाता है। अगर इसने फोन पर बात करनी है तो घर पे ही रहे, यहाँ आमने सामने बैठ के बात कर ले। फैक्ट्री इसका पूरा बाप देख लेगा। बात सब अचानक। मामा, ये सरासर ज्यादती है। अगर 1-2 मिनट फोन पर बात कर ली तो कौन सा पहाड़ा टूट पड़ा है? और ये पापा ने कौन सा जासूस छोड़ा हुआ है मेरे पीछे? तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाके बात करती हूँ उनसे। ऐसे कैसे तुम्हें अलग कर सकते हैं? प्लीज मामा, आपको पापा से बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका यही फैसला है, यही ख्वाहिश है ना उनकी, तो मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा अपने लिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। तुम्हारी जगह फैक्ट्री में हो, तुम वहीं काम करोगे। फाइल पड़ी होगी, प्लीज वो मुझे ला दो। जज्बाती ना हो फवाद, आंटी पापा से बात कर लेंगी। बेकार है फारिया, पापा अगर मान भी गए ना तो 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने कोई नया मसला खड़ा कर देना। अब बेहतर है कि इस तूफान से पहले हम लोग अपना कोई इंतजाम कर लें। हसन, क्या हाल है भाई? तुम मेरे कमरे में आ जाते। नहीं नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो। थैंक यू जी। हाँ हसन, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब छोड़कर मेरी फैक्ट्री का चार्ज संभाल लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? फैक्ट्री तो फवाद के चार्ज में है। हाँ, लेकिन फवाद के बस की बात नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो, ना तजुर्बेकार है, अनाड़ी है, और वहां बहुत से मसाइल हैं जो उसके बस की बात नहीं है। और जब से उसकी शादी हुई है तो
वो तो सही टाइम भी नहीं दे पा रहा। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि फारिया ने? नहीं देखो, मैं फारिया पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। वो यंग है, उनकी उम्र है खेलने कूदने की, और ऐश करने दो उन्हें, लेकिन उनकी ऐश की नजर अपने बिजनेस को नहीं होने दूंगा। और मेरी हैसियत क्या होगी वो? हैसियत देखो, मैं तो वैसे ही सीईओ हूं और सेकंड पोजीशन तुम्हारी होगी। और तुम देखो, सैलरी की परवाह ना करना, जो फारूकी साहब तुम्हें दे रहे हैं ना, उससे डबल दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं पापा, वो तो, लेकिन फवाद से बात की है आपने? ये मेरा फैसला है आसान, और मेरे फैसले से इतराज करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। तुम शाम तक मुझे जवाब दे सकते हो। सच तो यह है पापा कि मैं फारूकी साहब को तो वैसे ही छोड़ने वाला था। अरे वेरी गुड। अरे भाई, तो फिर तुम कल से तुम चार्ज संभाल लो। हाँ, यस।